नमस्कार, आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल में आपके साथ भंवर बुयत। इस वक्त की श्री गंगानगर जिले से बड़ी खबर। संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मानदंडों की उपेक्षा पर कांग्रेस ने जताई गहरी चिंता। कांग्रेस ने संसद के भीतर सरकार द्वारा संसदीय प्रक्रियाओं और स्थापित लोकतांत्रिक मानदंडों की बढ़ती उपेक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अंकुर मगलानी, सांसद कुलदीप इंदौरा, सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गैदर, पूर्व विधायक जगदीश चंद्र जांगीड़ आदि कांग्रेस नेताओं ने आज सुखाड़िया सर्किल के समीप एक प्रेस वार्ता कर कहा कि देश में लोकतंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी है कि संसद सही तरीके से चले। संसद में सभी सदस्यों को, चाहे वे किसी भी दल के हों, बहस, विचार विमर्श और अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्भर करने का समान अवसर मिलना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार संसद को मनमानी तरीके से रही है। नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्षी दलों को सांसदों में बोलने से रोक दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सत्ता पक्ष के नेताओं को बिना किसी सूचना के अचानक ही वक्तव्य देने की अनुमति दे दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मनमानी का कांग्रेस की तरफ से पुरजोर प्रतिकार किया जाएगा। जिलाध्यक्ष अंकुर मगलानी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने अनूपगढ़ जिला समाप्त करने वहां के लोगों में अभी आक्रोश बरकरार ही था कि अब लालगढ़ जाटान नगर पालिका भी खत्म कर दी। उन्होंने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। सादुलशहर से पूर्व विधायक जगदीश चंद्र जांगीड़ ने कहा कि लालगढ़ जाटान नगर पालिका खत्म करने के विरुद्ध शनिवार को मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया। आगामी 4 अप्रैल को लालगढ़ में विरोध स्वरूप एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक राजकुमार गौड़, संगठन महासचिव श्यामलाल शेखावटी, कोषाध्यक्ष नरेश सेतिया, शहर ब्लॉक अध्यक्ष धर्मपाल जोड़ा, युवक कांग्रेस के करण सहारान, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष कमला बिश्नोई तथा मुकेश मिड्डा आदि कांग्रेसी उपस्थित रहे। और मैं आज सुबह ही यहाँ पहुँचा हूँ क्योंकि संसद सत्र चल रहा है, वर्तमान में लोकसभा चल रही है और वर्तमान में जो हालात हैं संसद के वो आप लोगों से कुछ छुपे हुए नहीं। हम संसदीय प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मानदंडों की अपेक्षा को लेकर आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है क्योंकि जिस प्रकार के हालात हैं कि आज हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, हम लोग हैं, हम जिस प्रकार से वहाँ फेस कर रहे हैं, जिस तरह के हालात हैं, उन 12 बिंदुओं को लेकर हम आपके सामने वो बात रखना चाह रहा हूँ। हम आपको संसद के भीतर वर्तमान में सरकार द्वारा संसदीय प्रक्रियाओं और स्थापित लोकतांत्रिक मानदंडों की बढ़ती अपेक्षा को लेकर गहरी चिंता के साथ ये बताना चाहते हैं कि सुचारू रूप से कार्य करने वाले लोकतंत्र की आवश्यकता है। संसद सही तरीके से चले, जहां सभी सदस्यों को, चाहे वे किसी भी दल से हो, बहस, विचार विमर्श और संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने का समान अवसर मिले। लेकिन हाल के कुछ चिंताजनक रुझान सदन की पवित्रता को कमजोर कर रहे हैं। हम निम्नलिखित मुद्दों को जिन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, ये मुद्दे तमाम आपके सामने रखेंगे। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचे। सबसे बड़ी बात जो लोकसभा में उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो वर्ष 2019 से अब तक नहीं हुई, जो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार इसका चुनाव बड़ा अनिवार्य है, लेकिन इन्होंने चुनाव नहीं कराया और बिना उपाध्यक्ष के ही सदन चल रहा है। ये अनुस्थिति खतरनाक परंपरा स्थापित करती है और सदन की निष्पक्षता व कार्य प्रणाली को भी प्रभावित करती है। नेता प्रतिपक्ष बोलने के अवसर न देना, जब नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं तो उन्हें बोलने का परंपरागत अधिकार नहीं दिया जा रहा, ये कि पुराने संसदीय अभ्यास से विचलन है और स्वस्थ बहस की गुंजाइश को कम करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि राहुल जी जब आते हैं, बोलना चाहते हैं, उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता और वो परिस्थितियाँ सब आपके सामने। विपक्षी सांसदों के माइक बंद कर देते हैं। हम जब लोग बोलना चाहते हैं तो माइक ऑन नहीं होता। विपक्ष के सांसद बिंदु उठाते हैं तो अक्सर उनके माइक बंद किए जाते हैं। सत्ताधारी दल के सदस्यों को बिना रोके टोके, आपने देखा होगा कि बीजेपी के लोगों को बिना बीच में जब वो बोलते हैं तो उनको बोलने का अवसर दे दिया जाता है और वो लोग बोलते हैं। जबकि हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, हाथ खड़ा करते हैं, कहते हैं कि हमें अपनी बात रखने का अवसर दीजिए, वो हमें इस बात के लिए अनुमति नहीं मिलती।
व्यवसाय सलाहकार समिति की अनदेखी, सरकार बिना परामर्श और सूचना के सदन में कार्य प्रस्तुत कर रही है। जैसे कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री का वक्तव्य बिना पूर्व कार्यक्रम और बिना सूचना के, आपने देखा होगा कुंभ के ऊपर जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, हम सम्मान करते हैं। उन्होंने उनके बारे में जो कहा, राहुल जी ने भी उस संबंध में कहा, लेकिन उसके बाद राहुल जी ने जब अपनी बात कहने की बात कही तो उन्होंने अवसर नहीं दिया, जबकि प्रधानमंत्री की कोई सूचना हमें नहीं थी। अचानक से पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और अपनी बात रखेंगे। तो इस तरह की घटनाएं जब हो रही है तो बड़ा दुखद है। बजट और अनुदान मांगों में प्रमुख मंत्रालयों की अपेक्षा अब कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर बजट चर्चा से वंचित कर दिया जाता है, जिसमें वित्तीय निर्णयों पर संसदीय निगरानी कम हो गई। तो ये सब चीजें आप भी देख रहे हैं। और नियम 193 के तहत चर्चा की कमी, ये नियम सार्वजनिक मुद्दों पर बिना मतदान के बहस की अनुमति देता है, लेकिन अब इसका शायद ही उपयोग 193 में आप अपनी बात रख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। संसदीय स्थायी समितियों में हस्तक्षेप, इन समितियों को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष महोदय के कार्यालय द्वारा रिपोर्ट में संशोधन का सुझाव देना इनकी स्वायत्तता को कम करता है। क्योंकि जब